वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें बात करनी होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो एक प्रॉब्लम हो रहा है हमको उसके बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कंसेप्ट आता है एबनॉर्मल मासेस करके, वो आज हमें डिस्कस करना होगा। तो देखो होगा क्या हमारे पास, जब भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो तब आप वहाँ पे मोलिकुलर वेट फाइंड कर पाओगे, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। बट वहाँ पे जो मोलिकुलर वेट मिलेगा उसमें प्रॉब्लम होती है, वो करेक्ट मोलिकुलर वेट नहीं होता। सो colligative property are properties that depends solely on the number of dissolved solute particles and not on their identity of the nature। तो कौन से टाइप का मटेरियल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नंबर कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमने ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी। सबसे पहले रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब में हमको मोलिकुलर वेट मिल रहा था। अब देखो यहाँ दो कंसेप्ट आपको समझने होंगे, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन में पार्टिकल ब्रेक होते हैं, एसोसिएशन में वेट अ मिनट। डिसोसिएशन में पार्टिकल ब्रेक होंगे, एसोसिएशन में पार्टिकल होंगे वो कंबाइन होंगे। जब कंबाइन होते हैं उसको बोलेंगे एसोसिएशन, ब्रेक होंगे उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। इन दोनों टर्म्स में देखो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या वेरिएशन हो रहा है। जैसे डिसोसिएशन होगा वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, जैसे ही एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर वेरिएशन आएगा तो ऑब्वियस है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी वेरिएशन आएगा। जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे वो सब क्वांटिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कम मिलेगी। समझो हमारे पास मान लो कि एसिड, बेस या सॉल्ट टाइप के मटेरियल हो, इन तीनों में डिसोसिएशन होगा, मतलब पार्टिकल के नंबर हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक बार डिसोसिएशन हो गया तो हमें इन सब केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि हम पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं और हमने वो 100 पार्टिकल लिए, बट जैसे वो पानी में जाएंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा और 200 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन वहाँ से जनरेट होंगे। तो मतलब हमने सोचा था 1 मोल है बट हो जाएंगे कितने, 2 मोल्स हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा मतलब क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो वेरी कर जाएगी। यहाँ पे वेपर प्रेशर भी आप समझ सकते हो वो भी वेरी करेगा। अब होगा क्या, देखो मोलिकुलर वाइज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों का जो रिलेशन था वो इनवर्स था। आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको इनवर्स देखने को मिलेगा। सो the experimentally determined molecular mass will be always lower than that of the value of a dissociation। तो आपने जो प्रैक्टिकली वैल्यू मिली हुई है वो हमेशा ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में लो होगा। क्यों, देखो बात को समझो, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिली थी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीज़न कि उनका जो रिलेशन है वो इनवर्स का है, तो जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा उतना मोलिकुलर मास कम होगा। तो यहाँ पे KCl के अंदर हमको जो 2 मोल्स मिल रहे हैं उसकी वजह से KCl की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो हमको हाफ होती हुई देखने को मिलेगी, है ना। 2 टाइम्स पार्टिकल हो गए तो उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हाफ हो जाएगी। तो अब ये मोलिकुलर मास को हम कैसे दिखाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए था, 74.5 जितना, उसको आप डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो आपको जो प्रॉपर आंसर मिलेगा, जो हमें मोलिकुलर वेट वाकई में मिलता है, दैट इज़ अ 37.25 ग्राम। आपको जो KI का KCl का क्या वो थोड़ा कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने डिसोल्व किया ब्रेक हो गए। अब बात करते हैं इस हम एसोसिएशन के लिए। मान लो कि आपके पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो और वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, सब पार्टिकल कंबाइन होकर के वहाँ पे कंबाइन स्टेट में अटैच हो जाएंगे, डाइमर के फॉर्म में बन जाते हैं। एक पार्टिकल 2 में कंबाइन हो जाता है, मतलब 2 पार्टिकल कंबाइन होकर के एक बनाएंगे, सॉरी। मान लो कि आपने बेंजीन ले लिया, बेंजीन के अंदर इथेनोइक एसिड डाल दिया, तब वहाँ पे डाइमर्स जनरेट होते हैं। हर एक पार्टिकल 2-2 की पेयर बना लेगा, मतलब जोड़ी जोड़ी बना लेंगे पार्टिकल्स। द नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव पार्टिकल के नंबर थे वो कम हो गए, अभी देखो 3 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी वजह से ऐसा होगा। कि आप एसिड देख रहे हो वहाँ पे कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों।
हमारे पास अब जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो हमें 2 टाइम देखने को मिलेगी। इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हाफ मिलेगी, बट मोलिकुलर मास होगा वो 2 टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डबल मोलिकुलर वेट देखने को मिलेगा। तो ये दो केस हमने देखे। पहला, KCl के केस में हमको मोलिकुलर वेट हाफ मिलेगा, जबकि इथेनोइक एसिड में हमको मोलिकुलर वेट 2 टाइम्स देखने को मिलेगा ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हो रहा है एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा मैच नहीं कर रहा, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो सॉल्ट का और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड का हमें मोलिकुलर वेट अलग देखने को मिलेगा। इसका सॉल्यूशन दिया JH वॉन्टॉफ ने कि आप क्या करो, मेरे नाम का एक फैक्टर ऐड कर दो वहाँ पे, वो फैक्टर से आप अभी मोलिकुलर वेट निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने खुद के नाम का फैक्टर दिया वॉन्टॉफ फैक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय आई। समझते हैं पहले कि ये आई क्या होगा। आई एक मैथमेटिकल नंबर होगा। आई क्या होगा? मैथमेटिकल नंबर होगा। कैसे पहचानेंगे भाई इसको, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आई। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। आई के लिए क्या करना होगा? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो आप कर लोगा, बट मान लो कि आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, तब क्या करना है? तब हमारे पास और एक फॉर्मूला होगा मोलिकुलर मास से। क्यों मोलिकुलर मास से? क्योंकि देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास का रिलेशन था इनवर्स का। तो अब आई का फॉर्मूला बनाओगे तो MC डिवाइड बाई MO। MC मतलब क्या? नॉर्मल मोलर मास। जो MO है वो क्या है? ऑब्जर्व मोलर मास। तो जो कैलकुलेटेड होगा उसको ऊपर रखेंगे MC से, और जो ऑब्जर्व होगा उसको नीचे रखेंगे। ये डिवाइड करोगे तो भी आपको आई की वैल्यू मिलेगी, और हम जनरली इससे ही करते हैं क्योंकि मोलिकुलर वेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमको इजीली निकाल पाएंगे। अब देखो और एक थर्ड पैरामीटर है हमारे पास, सॉरी, आई की वैल्यू तीसरी तरह से निकालनी हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद जो पार्टिकल है उसको ऊपर रख दो, उसके पहले के पार्टिकल को नीचे रख दो। KI के केस में क्या होगा? डिसोसिएशन होने के बाद पार्टिकल 2 बन रहे थे, 2 ऊपर 1 नीचे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और आई की वैल्यू मिल जाने के बाद फिर आप प्रॉपर मोलिकुलर वेट फाइंड कर सकते हो। तो देखो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की उसको नीचे रखेंगे, ये डिसोसिएशन एसोसिएशन होने के बाद जो मिल रहा है उसको, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऊपर रखा जाएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी, आई की वैल्यू मिल पाएगी। दूसरी बात देखो, एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं, 2 में से 1 बन गया, तो देख रहा है ना 0.5 हो गया, मतलब 1 वैल्यू से कम होगी आई की वैल्यू, 1 से लेस। बट अगर मैं बात करूँ डिसोसिएशन की तो वहाँ पे आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 में से 2 पार्टिकल बन रहे हैं, कितने पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं वो हमें समझाना होगा। जितने पार्टिकल बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं आई की वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई की वैल्यू एक में 1 से ज़्यादा, दूसरे में 1 से कम। अब इसका हेल्प कैसे करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने में? अगर आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, उसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर देखो, अगर 100% डिसोसिएशन हो गया तो वहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 में से 2 हमको मिल रहा है, तो आई का वैल्यू होगा 2। अगर 100% डिसोसिएशन हुआ तो की बात है, तो जितने पार्टिकल बन रहे हैं उतना हम दिखा देंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको मोल रेशियो से निकालना होगा, तो हम आई की वैल्यू निकालेंगे CL के लिए, तो वो 2 आएगी, बिकॉज 2/1 करोगे आपको 2 मिल जाएगा। ये था KI के लिए। ऐसा ही हम एसोसिएशन के लिए भी कह सकते हैं। देखो KCl में से आप देखोगे तो आपको पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं K+ और Cl-, तो पार्टिकल कितने बन गए? 2। उसी वजह से आई की वैल्यू आपको 2 मिल गई। एसिटिक एसिड में देखो 0.5 वैल्यू आ रही है आई की, क्योंकि इथेनोइक एसिड है वो कंबाइन होकर के डाइमर बना रहा है, तो 2 पार्टिकल कंबाइन होकर के 1 बन रहे हैं। तो अब पार्टिकल प्रोडक्ट में कितना है? 1। यही एसिटिक एसिड का डाइमर पहले था 2, तो 1/2 विल बी 0.5। तब ये जो सारी प्रॉपर्टी हमारे पास थी, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, जो हमको ये फॉर्मूला से दिखाना था, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? P1 माइनस P1 वॉल डिवाइड बाय P1 इज इक्वल टू I इंटू N2/N1 कर दो। हमने I एक इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, I नया पैरामीटर हमने ऐड किया हुआ है।
आई को ऐड करने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा वो प्रॉपर होगा। एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, के बी डॉट एम, उसमें आई मल्टीप्लाई कर दो, सो वी हैव अ फॉर्मूला आई डॉट के बी डॉट एम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। हमने हर एक में क्या करना है, आई को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी था, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एन टू आर टी बाई वी लिख सकते हो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो आई से। अब इतना करने के बाद अगर आप अब कैलकुलेशन करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अब हम दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतना समझ लोगे आपका चैप्टर खत्म। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे तो समझते हैं कि रिलेशन आई एंड अल्फा है ना, ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, उन दोनों के बीच का हमें रिलेशन देखना होगा। वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या था, आई था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा है। इन दोनों के बीच का रिलेशन समझो। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या बोल रहे हो ये भाई, समझ में नहीं आया, समझाता हूँ रुको। आपके पास पहले मान लो कि 100 पार्टिकल थे, उसमें से हर एक पार्टिकल थोड़ा ना एसोसिएट हो जाएगा, कुछ कम ज़्यादा पार्टिकल एसोसिएट होंगे। तो एक्चुअल में कितने पार्टिकल का एसोसिएशन होता है वो हमें समझना होगा। बात करते हैं, मान लो कि टोटल पार्टिकल थे मेरे पास 100, उसमें से कंबाइन होने वाले पार्टिकल कितने, सिर्फ 20 पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं, बाकी के 80 पार्टिकल कंबाइन नहीं होते हैं। तो मेरे पास अब ये जो डिग्री आ जाएगी वो हो जाएगा 20% या फिर 0.2 डिग्री। बात समझ में आई। तो टोटल पार्टिकल कितने का एसोसिएशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल्स ऑफ टेकन उसको नीचे रखेंगे, मतलब दो का रेशियो ले लोगे, यू विल गेट दी आंसर। मान लो कि सोल्यूट ए हमने ले लिया, उसको सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं, तो एन ए पार्टिकल थे वो कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे थे ए एन, ये इक्विलिब्रियम में होगा है ना। एन ए पार्टिकल थे उसमें से कंबाइन होकर के कितने हो गए, ए एन जितने पार्टिकल। तो आपको यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स जाएगा, नहीं भी याद रखो कोई चलेगा, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं समझा देता हूँ। अब मान लो कि अल्फा जितने पार्टिकल सबके बन गए और वहाँ पे कंबाइन हो रहे, तो हम अल्फा बाई एन करेंगे। जो इनिशियल हमारे पास पार्टिकल था वो 1 था, उससे लेस कर दो 1 माइनस अल्फा। तो एन ए के जो पार्टिकल होंगे इक्विलिब्रियम पे होंगे 1 माइनस अल्फा, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, 1 माइनस अल्फा मोल्स हो जाएंगे। जबकि प्रोडक्ट बनी हुई है ए एन, उसके पार्टिकल की अगर आप बात करोगे वो बनेंगे अल्फा बाई एन मोल्यूल्स। इतना क्लियर है, बहुत सिंपल है, ये आपको अज्यूम करना होगा। अब थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। अगर टोटल मोल की बात करोगे तो दोनों का सम करना होगा। 1 माइनस अल्फा है उसको हम ले लेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे अल्फा बाई एन। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन का। और देखो दूसरी बात, हमको पता है कि टोटल पार्टिकल थे वो 1 थे, इससे ज़्यादा होने नहीं वाला है। तो हम आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाई हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, जो कि 1 था। 1 होगा वो नीचे आएगा, जो ऊपर क्वांटिटी थी वो सब ऊपर रख देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये इतना पोर्शन है मेरे पास ऊपर रहेगा, नीचे पहले के पार्टिकल मतलब 1 रहेगा। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करूँगा तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस आई इंटू एन वॉल डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रख लेना, अल्फा का फाइनल फॉर्मूला, डेरिवेशन याद रखने की नीड नहीं है। यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल है और i हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, अल्फा है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला हमें अल्फा का याद रखना होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इससे हमको मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के केस में भी हमको यही तरह का डेरिवेशन करना होगा, पार्टिकल कितने ब्रेक हो रहे हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस अल्फा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज अ डिसोसिएशन। मतलब आपके पास जो पार्टिकल में थे उसमें से कितने के डिकम्पोजिशन हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ। फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, सिंपल। अब देखो ए नाम का कोई कंपाउंड हो, उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट बन रहे हैं, N1 टाइम बी प्लस बन रहा है, N2 टाइम सी माइनस बन रहा है ना, ऐसे पूरी रेंज चल रही है। तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ए में से N1
बी प्लस बना, N2C माइनस बना। अभी के लिए हम थोड़ा एक दो पार्टिकल समझ लेते हैं, और ये n होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो N1 प्लस N2 कंबाइन होकर के फाइनली हमको n दे देंगे। अब जितने पार्टिकल हमारे पास होते हैं वो सब इक्विलिब्रियम में होते हैं, और ए के मोल कितना हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा जितने हमारे पास, और रिमेनिंग जो मोल होंगे वो n अल्फा मोल्स होंगे। n टाइम अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मोल्स कितने होंगे, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। 1 माइनस अल्फा ए का मोल और रिमेनिंग के मोल थे वो n इंटू अल्फा, या फिर आप लिख सकते हो प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। हमने क्या किया, दोनों में से अल्फा को कॉमन निकाल लिया, अल्फा कॉमन निकालोगे सो यू विल गेट 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब आई का फॉर्मूला तो था ही हमारे पास, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऊपर रखेंगे, और नीचे आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इन दोनों क्वांटिटी को हम यूज़ कर लेते हैं, ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 1। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस। तो ये भी वैल्यू अल्फा की आपको याद रखनी होगी, ये होगा डिग्री डिसोसिएशन के लिए, ये कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट है। आई आपको पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, अल्फा आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा चल रहा है। एसिटिक एसिड हैविंग अ फॉर्मूला CH3COOH associated in a benzene to form a dimer, 1.65 gram of acetic acid when dissolved in a 100 gram of a benzene elevates the boiling point of a benzene by a 0.36 Kelvin। क्या बोले भाई यहाँ तक, एसिटिक एसिड था उसको बेंजीन में डिसोल्व किया, एसिटिक एसिड कितना लिया था 1.65 ग्राम, बेंजीन कितना था 100 ग्राम। ये दोनों को मिक्स करते ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिला, जो कि है मेरे पास 0.36। यहाँ तक सब क्लियर है। बेंजीन और एसिटिक एसिड को कुछ कुछ क्वांटिटी में मिक्स कर दिया तो हमें एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिला 0.36 केल्विन। नाउ कैलकुलेट want of factor and also the degree of association of acetic acid Kb for the benzene is about 2.57 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमको Kb वगैरह दे करके रखा हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो जितना डेटा दिया हुआ है सबको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। W2 कितना है 1.65 ग्राम, W1 कितना है 100 ग्राम, डेल्टा Tb कितना है वी हैव 0.36 केल्विन। व्हाट अबाउट Kb, it is a given that is a 2.57 Kelvin kilogram per mole. What is the mass of acetic acid? Molecular mass is a 60 gram. Okay fine, ये सब डेटा हमको क्वांटिटी दिया था, आई फाइंड करना है अल्फा फाइंड करना है, ये दोनों हमें फाइंड करना होगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लेकर के आओ, वैल्यू पुट करो, यू हैव अ आंसर। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा टीबी के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या था, तो देखो सामने कॉर्नर में लिखा हुआ है राइट साइड कॉर्नर पे, डेल्टा टी बी इज गिवन बाय आई इंटू के बी इंटू W2 इंटू 1000, ये सब क्वांटिटी ऊपर आएगी, वोल्ट डिवाइड बाई M2 इंटू W1। फाइन, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सब वैल्यू पुट कर देनी है। आई को सब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पुट की, यू विल गेट 0.5093। आई की हमें आंसर मिल गया, आई की वैल्यू मिल गई 0.5093, नथिंग एल्स। ये तो बच्चे जैसी बात है, आपको फॉर्मूला आता है तो, नहीं आता है तो दिक्कत है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करते हैं। अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन बाय 1 माइनस आई इनटू n डिवाइड बाय n माइनस 1। देखो n की वैल्यू हमारे पास है, i की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आएगी 2, फॉर एसिटिक एसिड डाइमर बन रहा है, डाई मतलब 2, तो ये n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और i की वैल्यू 0.5093, तो देखो हमारे पास आंसर आ गया 0.98। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया 0.98। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो करना होगा हमको। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन अ 10 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 100.97 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट
Kb for a water is 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। पहले क्या दिया था? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सारा डेटा लिख देंगे। W2 हमारे पास है 1.23 ग्राम, W1 मेरे पास है 10 ग्राम, दैट इज ऑफ वाटर ऑब्वियसली। Then we have a delta TB, it is about a 100.97 degree minus 100 degree, it means it is only 0.97 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बी हमें फाइंड करना होगा। के बी की वैल्यू देखते हैं वाटर के लिए, वी हैव अ 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एंड फाइनली वी हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, इट इज अबाउट 164 ग्राम, है ना। ये सारा डेटा मेरे पास था। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसमें हमको आई चाहिए और एन चाहिए। ये दोनों पैरामीटर अगर आपके पास होंगे तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हो। आई की वैल्यू हमें पता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? डेल्टा टीबी के फॉर्मूला से। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हमारे पास था, जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने ये सेम फॉर्मूला यूज़ किया था, जिसके अंदर आई इंटू के बी इंटू W2 इंटू 1000, ये सब क्वांटिटी ऊपर रहेगी, डिवाइड में आएगा M2 इंटू W1। चलो डेल्टा टीबी के अंदर सारा वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। यू हैव अ आई इज इक्वल टू 2.48 से करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। आंसर विल बी 2.48। अब ये आई की वैल्यू हम पुट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले फॉर्मूला में। अल्फा का जो फॉर्मूला था मेरे पास I-1 डिवाइड बाई N-1। अब आई की वैल्यू मैं लेकर के पुट करता हूँ। एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 3 होगी, क्योंकि देखो कैल्शियम के साथ 2 नाइट्रेट बन रहे तो पार्टिकल बन 3, तो ये 3 वैल्यू मैं पुट करूँगा फॉर्मूला में और आई की वैल्यू पुट करूँगा। सो वी हैव फाइनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.74। मतलब क्या है यहाँ पे 74% हमारे पास डिसोसिएशन होगा, बाकी के पार्टिकल का डिसोसिएशन नहीं होगा। हमें इससे पता क्या लगा? जो डिसोसिएशन है वो 0.74 हो रहा है, मतलब 74% डिसोसिएट होगा, रिमेनिंग 26% का कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। सो इट इज़ ऑल अबाउट एबनॉर्मल मासेस। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। सारे के सारे आपके जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस करना, एक्सरसाइज निपटाना, इवन दो जो सम्स दिए हुए हैं बीच बीच में वो सम कर लेना। आपकी जो टेस्ट होने वाली है यही 30 के अराउंड में, उस टाइम पे आपको ये सम्स ही पूछे जाएंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए। सम के अलावा कोई चांस नहीं है कि आपको ये चैप्टर पूरा कर पाओ, है ना। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो चुका है, डेडलाइन आ चुकी है, बट थोड़ा वर्क था। आप देख लेना, शायद हमको ही पेपर निकालना होगा, आपका ऊपर से नहीं आएगा, तो हम पेपर भी मैं ही निकालूंगा और पेपर में ही चेक करूँगा। सो वी विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इट। एनीवे, थैंक यू सो मच। ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।